सभी अग्रिम दरोगाओं को ऑल द बेस्ट। हमने सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है, एमसीक्यूज लगाए हैं, पेपर में बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा प्रश्न है कि सर हम नर्वस हो रहे हैं, डर रहे हैं, ऐसे समय में हम क्या करें? कुछ बेसिक सलाह है, समझ लो। सबसे पहला प्रयास करो कि जैसे ही एग्ज़ाम हॉल में पहुंचो, फोकस करना है। पूरे साल की जो मेहनत है, पूरे साल की नहीं, 8 साल की मेहनत, 8 साल के बाद आया है, इस गंभीरता को महसूस करो। एग्ज़ाम हॉल में बैठो फुल फोकस के साथ। कोई भी प्रश्न पढ़ रहे हो, जल्दबाजी नहीं करनी है। एग्ज़ाम हॉल की तुम्हारी एकाग्रता ही तुम्हारे कंधे पर 2 स्टार लाएगी। इसीलिए रिस्पॉन्स करना है, रिएक्ट नहीं। कोई क्वेश्चन पढ़ा, बिल्कुल सरल लग रहा है, मध्य प्रदेश की राजधानी बताओ, मान लो ऐसा प्रश्न आ गया, तो तुम उसमें रिएक्ट मत करना, हाँ हाँ सरल आ गया, नहीं। रिस्पॉन्स। वो एक ही क्वेश्चन है, टोटल 200 क्वेश्चन होने वाले हैं, लंबा सफ़र है, पेशेंस रखना है। 2 शिफ्ट में पेपर होगा तुम्हारा। पहले शिफ्ट में 100 क्वेश्चन, दूसरे शिफ्ट में 100 क्वेश्चन। तो पहला क्या याद रखना है मेरी बात? फोकस। एग्जाम हॉल में जितना हो सकते हो फोकस करना, ना भविष्य में जाना, ना भूतकाल में, वर्तमान में रहने का प्रयास करना। बेटा, दरोगा बनने से तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा, तुमने पढ़ बहुत लिया है। दूसरी मेरी सलाह है, रिवाइज करना। कुछ नया मत पढ़ना। अब जो तुम्हारे पास कंटेंट है, उसी कंटेंट में भरोसा रखना। जिस भी कोचिंग में पढ़े हो, जिस भी टीचर से पढ़े हो, उस पर आंख बंद करके भरोसा रखना, नैया पार हो जाएगी तुम्हारी। जो तुम्हारे पास जितना है कंटेंट, उसी को रिवाइज करना है। खाली समय जब बैठे हो, अभी से लेके एग्जाम हॉल तक, कोशिश करो रिकॉल करो। जो फैक्ट तुम्हारे दिमाग में अनकॉन्शियस में है, उसको रिकॉल करते रहो। एग्जाम हॉल में भी रिकॉल करते रहो। चिंतन मनन में डूबे रहो जब तक एग्जाम कंप्लीट ना हो जाए। पेशेंस रखना। ऑनलाइन है ना एग्जाम, तो उसका क्या होगा? अंदर जाओगे आप, ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है। प्रॉब्लम यह है कि कई लोग इसमें अभी अपियर नहीं हुए। मॉक टेस्ट तो ऐसे हुए नहीं ऑनलाइन वाले। तो कंप्यूटर चालू नहीं हो रहा है, माउस काम नहीं कर रहा है, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है। ऐसी कंडीशन में वहाँ हड़बड़ाना नहीं है। पेशेंस के साथ अपने आप को वहाँ स्थिर रखना है। हड़बड़ा जाओगे, दिमाग में उलझनें पैदा होंगी, जब पेपर शुरू होगा तो पेपर गड़बड़ कर लोगे आप। अगला है स्माइल। सर स्माइल का क्या है? अब वहाँ पर जाओगे, एंट्री होगी आपकी। उस एंट्री पॉइंट पे जैसे पहुँचते हो, तो हो सकता है कि वो बायोमेट्रिक हो, थोड़ा लेट लपेटी करें, वो भी स्टाफ है। कोई बहस बहस नहीं करनी है वहाँ किसी स्टाफ से। कंप्यूटर चालू नहीं हो रहा है, बहस करने लगे, नहीं। स्माइल रखोगे, दिमाग ठंडा रहेगा। ओवरऑल मेरा एक ही उद्देश्य है कि तुम्हारा वहाँ दिमाग ठंडा रहे। वाटर और ब्रीथ, पानी पीते रहना बहुत ज़्यादा। और एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले पानी इंटेक कम कर देना, क्योंकि टॉयलेट आएगा आपको, फिर पेशाब आएगा बहुत ज़्यादा। पर उससे पहले अच्छा पानी पीना है, लंबी लंबी सांसें लेनी है, ऑक्सीजन दिमाग तक पहुँचे। ये जो मेरी पहली प्राथमिकता है एग्ज़ाम में जाने से पहले, वो ये तैयारियाँ हैं। इसके अलावा सलाह ये है कि आप जैसे ही एग्ज़ाम हॉल में पहुँचें, समय से पहुँचें। आप 7:30 बजे आप एग्ज़ाम हॉल में वहाँ दरवाजे पर खड़े हो जाएं। फिर वो बायोमेट्रिक एंट्री जो भी उन्हें करानी होगी, हम आराम से एंट्री करते रहेंगे। लेट ना पहुँचें, क्योंकि स्पष्ट लिखा है लेट आने पर आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ सामग्रियाँ आपको नहीं लेके आनी है। मोबाइल, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर पूर्णतः वर्जित है, पहुँचना मत लेके। मोबाइल, घड़ी अड़ी भी नहीं लेके जाना है कि टाइम देखने के लिए घड़ी बांध दिया, नहीं, वो भी मना ही है। किसी भी प्रकार की लेखक नोट्स, कागज, पर्ची ये लेके नहीं जाना है। धूप धूप के चश्मे इत्यादि ये भी लेके नहीं जाने हैं। सर हम जो चश्मा लगाते हैं नज़रों का, आप वो लगा के जा सकते हो, वो अलाउड है। इसके अलावा ये ध्यान रखना है कि तुम्हारा पूरा पेपर ऑनलाइन होने वाला है। 120 मिनट 2 घंटे का होगा। वो बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू टाइप के। अब बड़ा प्रश्न है कि सर उसमें लिखा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। अनिवार्य हैं, तुम्हें करके आने हैं, लेकिन ये भी तो लिखा है कि जो नहीं करोगे उसका माइनस मार्किंग नहीं जुड़ेगा, 0 नंबर होंगे। ये वाला एग्जाम तो माइनस मार्किंग का एग्जाम है ना, 1/3। तो अगर तुमने सही उत्तर दिया तो 1 सही, गलत दिया तो 1/3 कट, और कुछ नहीं तो 0 अंक। तो जो नहीं बनेगा, मैंने सिखाया है नॉट अटेम्प्ट, वो नहीं करना है हमको। इसके अलावा जब तक पेपर पूरा ना हो जाए, आपको वहाँ बैठना है। अनिवार्यता इस बात के लिए है
अब आपके सामने अगर कोई प्रश्न है तो मुझसे पूछ सकते हो। मेरे हिसाब से ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, सीधी सी बात है, समय कम बचा है, अपने आप को एकाग्र करो। अब कुछ नया पढ़ने का प्रयास मत करो, अब कोई नई ट्रिक में फंसने का प्रयास मत करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें फंसने का प्रयास मत करो, ये कट ऑफ जाएगा वो कट ऑफ जाएगा। इसमें जो होगा वो तुम्हारे एग्जाम हॉल में होगा। एग्जाम हॉल में सामने पेपर है, तुम्हारा कंटेंट है, और उन दोनों के बीच में तुम्हारी एकाग्रता है। दिमाग के कंटेंट और कंप्यूटर के क्वेश्चन के बीच में तुम्हारा फोकस जो है वो तुमको ऐसा ही बनाएगा। अगर नंबर कम रहे तो फिर इंटरव्यू में जद्दोजहद करनी पड़ेगी। नैया पार के छात्र हैं, इंटरव्यू के भरोसे ऐसा ही नहीं बन रहे हैं। नंबर आएंगे मेंस में बोरी भर के, इतना पढ़ा है हमने। एग्जाम फोड़ के आना बे, नहीं हम तुम्हें फोड़ डालेंगे।